तो अपने घर में जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें कोशिश कीजिए, कहें कि वो भी एक बार दो बार बीच में आएँ और आपके साइन लें। क्या वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी? क्वेश्चन किया, मुझे वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, गैस वर्क कर लिया। इसके अलावा कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई? लिखा हुआ था नॉट इनकरेक्ट और मैंने उसे इनकरेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हुए आंसर कर दिया और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ये आपको आपकी अच्छाइयाँ, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों को ही पहचानने में हेल्प करने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, as all of you are aware about the fact that more you sweat in peace, less you bleed in war. ध्यान दीजिएगा, नीट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लाने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम मॉक टेस्ट को भी बेहतरीन तरीके से यूज में लें। टॉपर्स जब मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या बातें वो ध्यान रखते हैं, चलिए ऑब्जर्व करते हैं और हम भी उन्हीं बातों को जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिए, नीट का एग्जाम 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में आपको करने हैं। 2 PM से 5 PM के बीच में हो जाने वाला आपका एग्जाम है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप उस वक्त का ध्यान रखने वाले हैं, इसी एक्चुअल टाइम में बैठ करके आप एग्जाम दीजिएगा। इसके अलावा आप जब एग्जाम दे रहे हो तो साथ में वही चीजें लेकर के बैठें जो कि अलाउड है। इवन वही कपड़े हों जो कि परमिसिबल हैं, वो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपके पास रहे ताकि आपको एक सच फीलिंग आपको मिल पाए। इसके अलावा आप जब भी एग्जाम दें, ध्यान रखें कि आसपास कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं हो, मैसिव नॉइज आपके आसपास नहीं चल रही हो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कि बीच बीच में इन्विजिलेटर्स भी आएंगे। तो अपने घर में जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें कोशिश कीजिए, कहें कि वो भी एक बार दो बार बीच में आएँ और आपके साइन लें ताकि आपको एज सच वही फीलिंग आ सके जो कि आपको एग्जाम में आने वाली है। इसके अलावा एक दो बार उनका आसपास मूवमेंट भी जरूरी है, बिकॉज इन्विजिलेटर भी आपके आसपास मूव करने वाले होंगे। हाँ, डिस्ट्रक्शंस मैसिव आसपास नहीं होने चाहिए, लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है उसे बिल्कुल मॉक करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमारे मेंटल स्टेमिना को बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करता है एग्जाम के साथ और हम एग्जाम में बेहतरीन तरीके से पढ़ पाते हैं। इवन आप अगर थकावट महसूस कर रहे हैं, टायर्ड हो चुके हैं, आपको बोरियत महसूस हो रही है, उसके बावजूद भी 2 to 5 आपको एग्जाम देना ही है, मॉक टेस्ट में आपको अपीयर होना ही है। और ध्यान रखें, ये मॉक टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होने ही चाहिए। लेकिन टेस्ट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? मार्क्स नहीं, नॉट ऑलवेज। हाँ ठीक है, एग्जाम हो गया है, मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमें उस मॉक टेस्ट से निकाल करके लाना है टाइम मैनेजमेंट को। हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी को सेट करना है उस एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करके। इसके अलावा आप जब एग्जाम दे रहे हो तो किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ तरीके हो सकते हैं। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि एग्जाम में 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप चाहें तो 1 आवर ईच कहते हुए 1 आवर फॉर बायोलॉजी, 1 आवर फॉर फिजिक्स, 1 आवर फॉर केमिस्ट्री कहते हुए आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं होगा। ध्यान रखें, बायोलॉजी एक आसान कॉन्सेप्चुअल विषय है तो उसमें टाइम कम लगने वाला है, तो आप वहां पर टाइम को सेव करते हुए बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम को डिवोट कीजिए। ये आप पर डिपेंड करने वाला तरीका है। तो आप टाइम बॉक्सिंग करके भी सेक्शंस को इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वेरी फर्स्ट रन, जिस किसी सेक्शन को आप मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट रन के अंदर पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो मॉडरेट हैं, जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होने वाले हैं, जहां सोचना होगा, उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। सेकंड रन में मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद समय बच जाता है तो उन क्वेश्चन के साथ जूझिए जो कि आपको आते हैं। आप उनको सोच करके आप उन पर काम करते हुए उन्हें सही कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी तरह का गैस वर्क हमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं करना है। मॉक टेस्ट में मार्क्स जब कम आते हैं, हमें लगता है कि यही मार्क्स कहीं ना कहीं नीट में ना आ जाएं, पर ध्यान रखें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त गैस वर्क से हमें बचना होगा, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मार्क्स हमारे सब्सटेंशियली सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम हो जाने के बाद पेपर को एनालाइज कीजिए, देखिए कहाँ पर आपने गलतियां कर दी हैं, किस तरह की मिस्टेक्स आपने कर दी हैं। क्या वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी? क्वेश्चन किया, मुझे वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, गैस वर्क कर लिया। इसके अलावा कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई? लिखा हुआ था नॉट इनकरेक्ट और मैंने उसे इनकरेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हुए आंसर कर दिया और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया।
या फिर मैंने वैल्यू तो मेंशन थी 0.02 और सॉल्व करते वक्त मैंने 0.2 लिख दिया। कि ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था और ऑप्शन में मीटर में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर? क्या इस तरह की कोई सिली मिस्टेक तो हमने नहीं कर दी है? इसको एनालाइज कीजिए। इसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि क्वेश्चन को देख करके हम पैनिक हो गए हों, लास्ट मोमेंट था, मान लीजिए 10 मिनट्स हैं और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉल्व करते हुए हम पैनिक हो जाते हैं, कहीं पैनिक होने की वजह से तो क्वेश्चन हमने रॉन्ग नहीं कर दिया? ये सारी बातें ध्यान दीजिए, एनालाइज कीजिए अपने पेपर को। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कुछ एरियाज में आपको बहुत लंबा टाइम लग गया हो, कुछ क्वेश्चंस में आपने बहुत लंबा टाइम दे दिया हो जिस वजह से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट ना हो पाया हो? उन पर ध्यान देते हुए अगले पेपर के लिए तैयारियां कीजिए। इसके अलावा एक बात और जरूरी हो जाती है, हमें हमारे स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना होगा। पेपर में देखिए कि क्या आपने बहुत बेहतरीन किया है, उसको हमें मेंटेन करना होगा अगले पेपर्स में, ताकि हम कमजोरियों पर काम करते हुए उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें और स्ट्रेंथ पर और काम करते हुए उसे स्ट्रेंथ की तरह मेंटेन करें। तब जाकर के हम बेहतर से बेहतरीन स्कोर को ऑब्टेन कर पाएंगे। ध्यान रखें, आपकी मिस्टेक्स, आपकी स्ट्रेंथ दोनों ही आपकी जानकारी में होना जरूरी है। इसके लिए एक लॉग भी आप मेंटेन कर सकते हैं, एक नोटबुक भी आप मेंटेन कर सकते हैं। मिस्टेक बुक कहते हुए आप इसे चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। ये आपको आपकी अच्छाइयाँ, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों को ही पहचानने में हेल्प करने वाली है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहें, रिवाइज ना करें तो आगे आने वाले मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा कैसे आने वाला है? ध्यान रखें, हमें मॉक टेस्ट देने के साथ साथ हमें रिवाइज भी करना होगा। मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट को आपने एनालाइज किया, एनालाइज कर लेने के बाद जो वीक पार्ट था उस पर वर्क करना है, उसे अच्छे से रिवाइज करना है। स्ट्रॉन्ग पार्ट जो हैं उन्हें और बेहतर करने का हमें प्रयास करना है। जो आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो नोट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, उनके थ्रू होते हुए एक बार आपको उन वीक टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लेना है, स्ट्रेंथन कर लेना है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए जा रहे हैं, हमें मॉक टेस्ट और रिवीजन को अल्टरनेटली लेकर के आना होगा। पहला आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालाइज किया, फिर आपने रिवीजन कर लिया। जो वीक एरियाज हैं उनको, उसके साथ साथ में आपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे आपने उनको एक क्विक रिकैप भी आपने साथ में दे दिया। इसके अलावा जो आपने वीक टॉपिक रिवाइज किए हैं सिर्फ उसी पार्ट का भी एक टेस्ट अपने लिए जनरेट कर लीजिए, उन्हीं के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये भी आपको वीक एरिया को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करने वाला, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। ये आपके स्ट्रेंथ को, आपकी मार्क्स लाने की कैपेसिटी को, ये आपकी स्ट्रेंथ को, ये आपके नीट के स्कोर को और बेहतरीन कर देगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई है तो वो ये 3 बातें। ये बातें आपने जानी समझी, लेकिन साथ में ध्यान रखें आपको इन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट होना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आपने इसे फॉलो किया, 2 दिन तो आपने इसे फॉलो किया फिर भूल गए, नहीं, लगातार आपको इसे बार बार इसे प्रैक्टिस में लाना होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। स्टे पॉजिटिव, और ध्यान रखें आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी माइंड रिजाइड करता है। Stay positive, stay consistent, and stay healthy. All the best for NEET examination.